हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय जो सीरीज चल रही है वो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की चल रही है, जिसमें हम आईपीएसी पद्धति द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना सीख रहे हैं। इस सीरीज में 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से तीसरे लेक्चर का 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें से पहले पार्ट में हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के आईपीएसी नामकरण पद्धति सीखे हैं तथा दूसरे चैप्टर में हम एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के आईपीएसी नामकरण पद्धति का नियम हम सीख चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड के यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिसकी पहचान होती है CHO, जिसे हम C डबल बॉन्ड OH इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एल्डिहाइड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन भी आता है। तो यहाँ 2 कंडीशन बनती है। एक, पहला, जब एल्डिहाइड का यानी CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंटेड हो। दूसरा, जब एल्डिहाइड का कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंटेड ना हो। जब मुख्य श्रृंखला में काउंटेड होता है तो हम अपने सूत्र जिस प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द के बाद अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। और चूंकि इसके बाद द्वितीयक अम्ल के रूप में एल्डिहाइड है जिसका अल लगता है, तो अल ए से स्टार्ट है, जिसके कारण एन, इन, आइन का ई हटा देते हैं। उसके बाद मूल शब्द के पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं यानी पूर्व लगाते हैं और उसकी पोजीशन भी हम लिखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जब मुख्य श्रृंखला यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में जब CHO का कार्बन काउंटेड होता है। जब मुख्य कार्बन श्रृंखला में CHO का कार्बन काउंटेड नहीं होता तब हम सारा नियम सेम रहेगा। लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम सफिक्स के रूप में कार्बेल्डिहाइड लिख देते हैं। सेम यही नियम कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सूत्र होता है COOH, इसे हम C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी है। पहला, वह मुख्य कार्बन श्रृंखला जिसमें COOH का कार्बन काउंटेड हो और दूसरे में COOH का कार्बन काउंटेड ना हो। तो जब COOH का कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट होता है तो हम वही नियम लगाते हैं। सूत्र सबसे पहले कार्बन की संख्या एल्क हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, सबका ई हटा देते हैं क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह लगा है। और क्रियात्मक समूह COOH क्या होता है, ओइक एसिड होता है। इसके पहले अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला के से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो मूल शब्द के पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं तथा उसकी पोजीशन भी हम लिखते हैं। लेकिन ऐसी मुख्य कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन काउंट ना हो तो उसके लास्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। दूसरा देख लेते हैं कीटोन। कीटोन जिसका साइन होता है CO, इसको हम C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज फोकस करना है कि यहाँ मात्र केवल एक लाइन खींची गई है, इसके बाद ये पूरा रहेगा। यहाँ पे भी एक लाइन खींची गई है, उसके बाद ये लगाया गया है, मीन्स ये पूरा रहेगा। लेकिन यहाँ एक इस तरफ भी लाइन खींची गई है, एक इस तरफ भी लाइन खींची गई, मीन्स ये बीच में आएगा। ये CO कहाँ आएगा, बीच में आएगा, जबकि CHO लास्ट में आएगा और COOH ये भी लास्ट में आएगा, जिसके कारण इन दोनों को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो कीटोन का देख लेते हैं। कीटोन क्या लगता है, ऑन लगता है। कीटोन क्या लगता है, ऑन लगता है। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम मूल शब्द लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं तथा यहाँ पोजीशन के साथ हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। अगर उसमें कोई प्रतिस्थापी है तो मूल शब्द के पहले
पूर्व लग्न लगाते हैं तथा उसकी पोजीशन भी हम लिख देते हैं। तो ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएसी लिखने का रूल हुआ। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन का देखते हैं। तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है तथा ये कीटोन का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें से पहला जिसे फॉर्मल्डिहाइड कह रहे हैं, SCHO, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएसी नाम बताइए। दूसरा क्या है, CH3CHO, इसे एस्टल्डिहाइड कहते हैं। इसका भी डायरेक्ट आईपीएसी नाम पूछा जा सकता है कि एस्टल्डिहाइड का आईपीएसी नाम बताइए। तो यहां देख लेते हैं, ये है C+OH, इधर कार्बन के चारों तरफ बताया गया 4 लाइन देखना, 1 2 3 4 लाइन है। किससे बैलेंस होगा, यहाँ पे H से बैलेंस हो जा रहा है, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन संख्या 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N, और CHO है, यहाँ क्या है, CHO है। CHO का क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। दूसरे देख लेते हैं हम, यहाँ कार्बन संख्या कितनी है, 2 है, 2 का क्या हो जाएगा, एथ, सिंगल बॉन्ड है N, और CHO का क्या लगाते हैं हम, अन, अल, ते हो जाएगा एथेनल। तीसरे देख लेते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। यहाँ इधर से स्टार्ट करते हैं, CHO CH, इस CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, मीन्स एक CH3 ये हो गया, दूसरा CH3 ये हो गया। तो यहाँ अगर हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। नंबरिंग इधर से होनी 1 2 3, चूंकि इधर क्रियात्मक समूह है तो कार्बन संख्या 3 है, और दूसरे स्थान पर क्या है, CH3 मेथिल है, प्रतिस्थापी है, तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आईपीएसी इसका 2 मेथिल। कार्बन संख्या कितनी है, 3, 3 का क्या हो जाएगा, प्रोप, 2 मेथिल प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, और पहले पे अल है, 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये 6 की है, और नंबरिंग कहाँ से होनी है, यहाँ से होनी 1 2 3, यानी 3 क्या है, CH3 मेथिल है, और यहाँ ये देखना है कि ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। तो ये क्या हो गया, इस क्रियात्मक समूह का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, यानी सारा नियम सेम रहेगा लेकिन इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, जिसके कारण हम लास्ट में हम क्या लगा देंगे, कार्बल्डिहाइड लगा देंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये तीसरे स्थान में क्या है, मेथिल है, तो ये 3 मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और चूंकि इस एल्डिहाइड समूह का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, जिसके स्थान पे हम क्या लगा देंगे लास्ट में, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी सबसे पहले संरचना देख लेते हैं। ये क्या है, CH3 CH, इस CH के साथ क्या जुड़ा है, OCH3 जुड़ा है, फिर उसके बाद CHO। तो अगर यहाँ हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की बात करें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, तो ये जो है ये प्रतिस्थापिक रूप में रहेगा। अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ से होगा 1 2 3, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या नाम होगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। तो यहाँ हो जाएगा ये मेथॉक्सी प्रतिस्थापी में से पूर्व लग्न के रूप में लगेगा, दूसरे स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, कार्बन संख्या 3 है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, अल, क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका कार्बन संख्या देख लेते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, 1 2 3
4 5, कार्बन संख्या 5 है, 5 क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन और CHO अल, पेंटेनल हो जाएगा। एक्रोलीन का देख लेते हैं, नंबरिंग किधर से होनी है, इधर से 1 2 3, कार्बन संख्या कितनी है, 3 है, 3 का क्या हो जाएगा, प्रोप, और दूसरे स्थान पे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इन, ई हट जाएगा, और पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, अल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोप, यहाँ 2 लगेगा, रुकिएगा, यहाँ प्रोप 2 इन अल हो जाएगा, प्रोप 2 इनल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बेंजीन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बेंजीन की रहेगी। तो यहाँ ये एल्डिहाइड समूह, ये भी, इसका भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा है और इसका भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन। अब एक कार्बोल्डिहाइड, 2 कार्बोल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम नंबरिंग करें 1 2, तो पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे कितने कार्बोल्डिहाइड हैं, 2, डाई कार्बोल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, डाई कार्बोल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट है, इसका देख लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बेंजीन की ही बनेगी और नंबरिंग यहाँ से, जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा है वहां से होना है 1 2 3। चूंकि इसमें भी CHO का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, मीन्स सबसे पहले हम इसका IPAC नाम लिखते हैं, तो तीसरे क्या है, ब्रोमो है, तो इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजीन, 3 ब्रोमो बेंजीन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, कार्बोल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कीटोन चालू है, तो यहाँ CO, यहाँ कैसे पहचान होगी, बीच में क्या रहेगा, CO रहेगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ कार्बन होता है तो CO, तो ये पहचान होती है कीटोन की। तो कीटोन चूंकि क्रियात्मक समूह है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ देखिए दूसरे कार्बन पे आ जाता है, इधर से 1 2 3, चौथे पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, कार्बन संख्या कितनी हो गई, 5, 5 क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, ई हट जाएगा, दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, ऑन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा। इसकी संरचना पहले देख लेते हैं, यहाँ देखना है CH3 CH CH3, मीन्स इस CH से 2 CH3 जुड़े हैं, इस CH से 2 CH3 हम जोड़ दिए। नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड O CH, अब इस CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ये इसकी संरचना हुई। अब यहाँ देख लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनती है और यहाँ पे ये प्रतिस्थापी और ये प्रतिस्थापी दोनों मेथिल है, डाई मेथिल हो जाएगा। नंबरिंग करना देख लेते हैं, 1 2 3, तीसरे स्थान पर क्रियात्मक समूह पड़ रहा है, इधर से 1 2 3, यानी चाहे इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। तो यहाँ देख लेते हैं, दूसरे पे मेथिल है, चौथे मेथिल है, तो क्या हो जाएगा 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल, कार्बन संख्या कितनी है 5, 5 क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और तीसरे स्थान पे क्या है, ऑन है, क्या हो जाएगा 2 4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ऑन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ अगर हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, यानी दूसरे पे क्या है, मेथिल है, यानी 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, और ये पहले स्थान में क्या है, ऑन है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन ऑन, पहले स्थान में क्या है, ऑन, तो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी पहले संरचना देख लेते हैं। यहाँ इस कार्बन से ये 2 CH3 जुड़े हैं,
यानी इस कार्बन से हम एक CH3 और दूसरा CH3 हम यहाँ जोड़ देते हैं। ये कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है CH, फिर उसके बाद यहाँ CO है, फिर CH3। तो चूंकि इधर से अगर हम चलते हैं तो ये क्रियात्मक समूह पड़ रहा है, और हमको क्रियात्मक समूह अगर आता है क्रियात्मक समूह ही फोकस करना है। जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से नंबरिंग हम करते हैं। तो नंबरिंग इधर से होनी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ चौथे क्या है, मेथिल है, क्या हो जाएगा 4 मेथिल। कार्बन संख्या कितनी है 5, पेंट। तीसरे स्थान में क्या है डबल बॉन्ड 3 इन, ई हट जाएगा, और दूसरे स्थान में क्या है ऑन। तो 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में पहला है HCOOH। तो यहाँ कार्बन संख्या 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा मेथ। कार्बन संख्या 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा मेथ। सिंगल बॉन्ड है N, और COOH क्या हो जाता है ओइक एसिड। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। यहाँ कार्बन संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन का एथ, सिंगल बॉन्ड है N, COOH क्या होता है एथनोइक एसिड हो जाएगा ये। यहाँ कार्बन संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ कार्बन संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा 4 क्या होता है ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट इसकी संरचना पहले देख लेते हैं। इस CS से यहाँ 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, तो CS से हम पहले 2 मेथिल समूह जोड़ लेते हैं CH3। उसके बाद यहाँ से COOH जुड़ा है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बन गई। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। 2 पे क्या है मेथिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 मेथिल। कार्बन संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का देख लेते हैं। यहाँ कार्बन संख्या 1 2 है, कार्बन संख्या 2 का क्या हो जाएगा एथ। दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से है N, और पहले और दूसरे स्थान पे कौन सा क्रियात्मक समूह है ओइक एसिड। और यहाँ 2 क्रियात्मक समूह है जिसके कारण यहाँ E रहने देते हैं। 1 2 डाइओइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ कार्बन संख्या 3 हो जाएगी, और यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। तो कार्बन संख्या 3 है, 3 का क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ इसको पहले हम विस्तार रूप लिख लेते हैं। यहाँ क्या है HOOC, फिर उसके बाद CH2, फिर COOH। तो इसमें कार्बन संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 क्या होता है, और नंबरिंग चाहे जिधर से कर लें 1 2 3 4, ये 3 है 1 2 3 4। तो 4 क्या हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से है, और 2 क्रियात्मक समूह है E लग जाएगा पहले स्थान पे, और चौथे स्थान पे क्या है डाइओइक एसिड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ 3 कार्बन है 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पेंट। पहले पे है, कहाँ है पहले पे है और 5वें पे है, पेंट N1,5 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ 4 कार्बन है, ये 5 हो गया, ये 6,
यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये छठा रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई लग जाएगा क्योंकि दो क्रियात्मक समूह है, पहले पे है, और छठे पे क्या है, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। अब इसकी पहले संरचना देख लेते हैं, इसकी संरचना कैसी होनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 फिर C, और इस CH से क्या जुड़ा है, COOH जुड़ा है, COOH जुड़ा है, फिर CH2 और COOH। यहाँ पॉइंट करने वाली बात यह है कि अगर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम इसको मान लेंगे तो ये छूट जाएगा, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये मानेंगे तो इतना छूट जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रहेगी। ना हम इसको कार्बन काउंट करेंगे, ना तो इसका कार्बन काउंट करेंगे, ना तो इसका कार्बन काउंट करेंगे। और कार्बन नहीं काउंट होगा तो मीन्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ कार्बन संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो कार्बन संख्या हो गई 3, 3 का क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 3 है तो ई लग जाएगा, पहले स्थान पे है ये वाला दूसरे स्थान पे है, और ये वाला तीसरे स्थान पे है। तो क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नाम भी होता है, लेकिन अगर उस तरह देख लें तो यहाँ बेंजीन सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला है बेंजीन, और इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, जिसके कारण इसको हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फोकस करना है कि जो COOH है वो इस कार्बन से जुड़ा है, मीन्स यहाँ 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये पार्ट है। क्योंकि इस वाले पार्ट में COOH है, जिसके कारण ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, मुख्य पार्ट, मीन्स ये प्रतिस्थापिक रूप में हो जाएगा। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 2 हो जाएगा। यानी दूसरे स्थान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे स्थान में फेनिल हो जाएगा। जब बेंजीन को हम प्रतिस्थापिक रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फेनिल। 2 फेनिल, कार्बन संख्या कितनी होगी, 2, एथ सिंगल बॉन्ड है, एन ओइक एसिड, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 फेनिल एथनोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ देख लेते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रहेगी, ना तो इसका कार्बन काउंट होगा ना तो इस वाले कार्बन काउंट होगा, मीन्स 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और पोजीशन देख लेते हैं, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार हम एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करते हैं। तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिसको आप लोग करिएगा, जो ना समझ में आए उसे कमेंट करिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताइएगा, तथा जो सजेशन हो उसको भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तथा अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।